तक कहानी में आज सर्दियों की सौगात के बारे में, जिसको खरीदने की अब 80% आवाम की इस्तेदाद नहीं रही। पिछले साल के मुकाबले में इस दफ़ा तो काफ़ी फ़र्क है, थोड़ा रेट थोड़ा सा अप है, कुछ डाउन है। तो माल तो खैर रेगुलर आ ही रहे हैं, कुछ हालात कोविड के बाद से जो पैदा हुए हैं उससे भी काफ़ी असरअंदाज हुआ है कारोबार पे। कुछ महंगाई की तरफ जो बड़ा रुझान, लोकल आइटम इतने महंगे, चीनी, आटा, दाल वगैरह, कुछ पेट्रोल के हवाले से, ये जो सारी चीज़ें हैं उसके हवाले से भी काफ़ी अफेक्ट आया है। लेकिन बिजनेस पे बहुत बुरा असर पड़ा है। ड्राई फ्रूट अभी ये एक स्टैंडर्ड का आइटम है, हम लोकल पब्लिक के लिए तो बड़ा अब कीमती सरमाया हो गया समझे इसको। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद है और ये आप इस वक्त जहाँ मौजूद है ये कराची की सबसे कदीम मार्केटों में से एक मार्केट है। ये जोड़िया बाज़ार है और इस मार्केट की इब्तिदा जो हुई है तकरीबन 1947 से ही, जब लोग हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे तो कुछ कारोबारी लोगों ने यहाँ पे अपना काम खोला और ये बढ़ते बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता पूरा रेजिडेंशियल एरिया था और आहिस्ता आहिस्ता बाबा आप देख रहे हैं ये सब कमर्शियल हो गया है। ये पूरी मार्केट बन चुकी है और तकरीबन हम यहाँ ख़ुद भी तकरीबन पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद से हमने ये दुकान खोली थी, मेरे दादा ने खोली थी और अब ये मेरे वालिद और अब मैं थर्ड जनरेशन यहाँ पे आ चुकी है। तो इस मार्केट में जो है ये आपको ड्राई फ्रूट्स की है मार्केट मेन, और यहाँ से पूरे पाकिस्तान का माल सप्लाई होता है क्योंकि आपको पता है कराची पोर्ट है, सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा तिजारती काम इधर होता है, तो पूरे पाकिस्तान का माल यहाँ से फर्दर आगे जाता है, सिंध, पंजाब, KPK वगैरह। और आजकल जो ड्राई फ्रूट है आपको पता है कि बड़ा महंगा चल रहा है क्योंकि पिछले साल के मुकाबले में पिछले साल तकरीबन 150-55 का डॉलर हुआ करता था, अभी 175 का डॉलर हो चुका है। तो उसकी वजह से जितना इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट है वो महंगा है और इसके डॉलर की वजह से, डॉलर के बाद एक और चीज़ है वो ये है कि फ़्रेट, कोरोना के बाद से जो फ़्रेट में आग लग गई है, जिस कंटेनर का फ़्रेट 1500-1200 डॉलर हुआ करता था वो 8-8 हज़ार डॉलर पे जा पहुंचा है। तो जिसकी वजह से आप ये कह लें कि बहुत 1.5 गुना रेट बढ़ गया। 50% से ड्राई फ्रूट पिछले साल के मुकाबले में इस साल महंगा है। पाकिस्तान में जो हमारे पास ज़्यादातर पैदा होता है खुश्क मेवा ड्राई फ्रूट जो है वो बलूचिस्तान और KPK की तरफ होता है, जिसमें आपका अंजीर, खुबानी, किशमिश और चिलगोज़ा होता है। ये सारे आइटम भी यहीं पे आते हैं और यहीं से फर्दर आगे पाकिस्तान में जाते हैं। चिलगोज़ा पिछले साल के बनिस्बत इस साल सस्ता है, लेकिन दूसरे जो खुश्क मेवे हैं जिसमें इंजीर, किशमिश, खुबानी, वो पिछले साल के मुकाबले में इस साल महंगे हैं। बाहर से जो हमारे पास आता है उसमें अमेरिकन बादाम आती है, अमेरिकन वॉलनट यानी कि अखरोट, इसके अलावा काजू आता है बाहर से, खोपरा हमारा इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है। छुआरा हमारा जो आइटम है ये तो सिंध का आइटम है, खैरपुर और सक्कर इसकी सबसे बड़ी मंडी है। तो छुआरा तो हमारा लोकल आइटम है और ये तो हमेशा से सस्ता ही होता है और गरीब लोग जो होते हैं वो छुआरे पे ही मतलब सर्दियों का गुजारा करते हैं अपना। डॉलर बढ़ने की वजह से रेटों में बड़ा फ़र्क पड़ा है। बंद तो कुछ भी नहीं हुआ, देखे जो अमीर है उसका बिल चाहे 5,000 का बने या 50,000 का बने वो तो खाएगा, लेकिन ये है जो इंपोर्ट की क्वांटिटी में, अगर क्वांटिटी में आप इसको ले तो क्वांटिटी कम हो गई है क्योंकि मिडिल क्लास ने मतलब इसको खाना छोड़ दिया है या बहुत कम कर दिया है, लिमिटेड बजट पे आ गए, जिसकी वजह से रुपी टर्म में तो सेल हो रही है लेकिन क्वांटिटी कम हो गई है सेल की। इस साल तो तकरीबन सभी महंगा है, सिर्फ छुआरे के अलावा सभी महंगा है। बीज वगैरह भी आते हैं, इंपोर्ट होते हैं, ईरान से बीज आता है, चाइना से बीज आता है, बीज भी इस साल महंगे हैं। हमारा जो मेन ड्राई फ्रूट जो एक्सपोर्ट होता है, जो हमारा चिलगोज़ा है, वो मेन उसकी एक्सपोर्ट मार्केट यूरोप और चाइना है। चाइना में छिलके वाला जाता है और यूरोप में छिलावा जाता है, और इसका तो समझ लें आपके बस उन्हें पाकिस्तानी चिलगोज़ा चाहिए क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत उम्दा होती है। गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे कि करेंसी जितना स्टेबल होगी ना, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो फॉरेन करेंसी पे होता है, तो जितनी स्टेबल होगी करेंसी उतना ईजी होता है डिसीशन लेने में हमें। अगर करेंसी फ्लक्चुएट करती है तो उससे कभी फ़ायदा भी हो जाता है, कभी नुकसान भी हो जाता है और डिसीशन मेकिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है हमारे लिए फ्यूचर में।